द इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स इंडिया कानपुर लोकल सेंटर के तत्वाधान में इंजीनियर्स डे का आयोजन हरकोट बटलर तकनीकी विश्वविद्यालय कानपुर इलेक्ट्रॉनिक्स और दूरसंचार इंजीनियरों का संस्थान कानपुर IEEE उत्तर प्रदेश अनुभाग और एसोसिएशन ऑफ प्रोफेशनल ग्रेजुएट सिविल इंजीनियर्स कानपुर के साथ संयुक्त रूप से किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि इंजीनियर राकेश वासणे, निर्देशक वाणिज्य एवं तकनीकी केस्को कानपुर, विशिष्ट अतिथि डॉक्टर नीरज सिन्हा, प्रोफेसर मैकेनिकल इंजीनियरिंग विभाग IIT कानपुर रहे। इस वर्ष इंजीनियर्स डे का विषय नवीनतम AI संचालित प्रौद्योगिकियों को अपनाते हुए इंजीनियरिंग समाधानों के साथ स्थिरता को बढ़ावा देना था, जिसमें डॉक्टर SVAR शास्त्री एसोसिएट प्रोफेशनल केमिकल इंजीनियरिंग विभाग HBTU कानपुर व इंजीनियर राहुल सांगवाल डिजाइन विभाग IIT विस्तृत व्याख्यान दिया। कार्यक्रम के प्रारंभ में संस्था के चेयरमैन डॉक्टर मुकेश कुमार ने सभी सदस्यों एवं अतिथियों का स्वागत किया। प्रोफेसर नरेंद्र कोहली, चेयरमैन IETE कानपुर सेंटर ने सर M विश्वेश्वरैया के जीवन रेखा चित्र पर प्रकाश डाला। मुख्य अतिथि का परिचय कार्यक्रम के संयोजक व पूर्व चेयरमैन द इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स इंडिया कानपुर लोकल सेंटर डॉक्टर प्रदीप कुमार ने विशिष्ट अतिथि का परिचय चेयरमैन APGCI कानपुर नरेश खंडेलवाल, अतिथि वक्ता डॉक्टर SVAR शास्त्री का परिचय मानस सचिव APGCI कानपुर तथा इंजीनियर राहुल सांगवार का परिचय मानस सचिव IETE कानपुर केंद्र इंजीनियर प्रशांत कुमार ने प्रतिभागियों से कराया। अतिथि वक्ता डॉक्टर SVAR शास्त्री ने नवीनतम कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रौद्योगिकियों को अपनाते हुए इंजीनियरिंग समाधानों के साथ स्थिरता को आगे बढ़ाना तथा स्थिरता के लिए तकनीक आधारित मार्ग विषय पर अपने व्याख्यान में बताया कि प्रौद्योगिकी के साथ साधारणता को आगे बढ़ाते हुए AI अधिक साधारण भविष्य बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। ऊर्जा, परिवहन, कृषि, संचार और अपशिष्ट प्रबंधन जैसे विभिन्न क्षेत्रों में इन प्रौद्योगिकियों का उपयोग एकीकरण, अपशिष्ट को कम करने, ऊर्जा उपयोग को अनुकूलित करने, दक्षता बढ़ाने और कार्बन उत्सर्जन को कम करने में मदद कर सकता है। AI और मशीन लर्निंग एल्गोरिदम का उपयोग मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्रदान कर सकता है और सुधार के अवसरों की पहचान करने में मदद कर सकता है, क्योंकि दुनिया जलवायु परिवर्तन और पर्यावरणीय गिरावट चुनौतियों से जूझ रही है। इसलिए इन प्रौद्योगिकियों का विकास और परिनियोजन साधारणता लक्ष्यों को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण होगा। इस प्रकार प्रौद्योगिकी कंपनियों, सरकारों और निजी क्षेत्र के बीच सहयोग नवाचार को आगे बढ़ाने और सुनिश्चित करने की कुंजी है, क्योंकि ये प्रौद्योगिकियां सभी के लिए सुलभ और सस्ती हों। अभिनव प्रौद्योगिकी की शक्ति का उपयोग करते हुए AI आने वाली पीढ़ियों के लिए एक साधारण और न्याय संगत भविष्य बनाने की राह पर एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। AI और साधारणता का अभिसरण तकनीकी उद्योग के लिए एक नया मार्ग बन रहा है। संसाधन उपयोग को अनुकूलित करने और कार्बन फुटप्रिंट को कम करने में अपनी गहन क्षमता के साथ AI तेजी से साधारण तकनीक का आधार बन रहा है। प्रौद्योगिकी उद्योग के अग्रणी के रूप में अब यह दायित्व तो हम पर है कि हम इस क्रांतिकारी प्रौद्योगिकी को अपनाएं तथा प्रौद्योगिकी और स्थिरता के सामंजस्यपूर्ण से अस्तित्व की दिशा में प्रयास करें। अतिथि वक्ता इंजीनियर राहुल सांगवाल ने भविष्य की इंजीनियरिंग टिकाऊ समाधानों के लिए AI का लाभ उठाना विषय पर अपने व्याख्यान में बताया कि ऐसे युग में जहां स्थिरता एक आवश्यकता है, इंजीनियरिंग जलवायु परिवर्तन, संसाधनों की कमी और पर्यावरण संरक्षण जैसी वैश्विक चुनौतियों का समाधान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ये चर्चा इस बात पर प्रकाश डालती है कि कैसे AI संचालित प्रौद्योगिकियां विभिन्न क्षेत्रों में स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए इंजीनियरिंग समाधानों में क्रांति ला रही हैं। ऊर्जा प्रणालियों में अनुकूलन और विनिर्माण में अपशिष्ट को कम करने से लेकर परिवहन दक्षता बढ़ाने और स्मार्ट सिटी इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने तक AI इंजीनियरों को अभिनव पर्यावरण के प्रति जिम्मेदार समाधान डिजाइन करने में सक्षम बनाता है। पारंपरिक इंजीनियरिंग प्रथाओं के साथ AI को एकीकृत करके हम एक स्थायी भविष्य का मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं। मुख्य अतिथि इंजीनियर राकेश वासणे, निर्देशक तकनीकी केस्को कानपुर ने अपने उद्बोधन में इंजीनियर्स डे की महत्ता बताई। कार्यक्रम का संचालन संयोजक व पूर्व चेयरमैन द इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स इंडिया कानपुर लोकल सेंटर डॉक्टर प्रदीप कुमार ने किया। कार्यक्रम के अंत में धन्यवाद संस्था के मानस सचिव इंजीनियर रामातौर दीक्षित द्वारा पारित किया गया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में संस्था के सदस्यों व अभियंताओं ने भाग लिया।
थोड़ा सा इस टॉपिक से डाइवर्ट करते हुए अपने एसपो कानपुर में जो पब्लिक से संबंधित हम क्या आगे डेवलपमेंट करना चाह रहे हैं, जिससे आप लोगों को बेटर फैसिलिटी मिल पाए। कंज्यूमर ग्रीवेंसेस जो कि ज्यादातर लोग बहुत सेटिस्फाइड नहीं है हमारे डिपार्टमेंट से, वो कैसे हम बेटर सर्विसेज दे सके, इस संबंध में कुछ लोग आगे हम डेवलपमेंट करने जा रहे हैं। इस संबंध में थोड़ा सा संक्षिप्त में आपको बताता हूं। सबसे पहले तो यहाँ कानपुर में हम कुछ चेंजेस करके जा रहे हैं। जो अभी स्ट्रक्चर हमारा है पूरे यूपी में ये पहली जगह होती कानपुर जब हम ये स्ट्रक्चर से अभी आज की डेट में हमारा टेरिटोरियल सोसाइटी है, यानी छोटे छोटे हमने कई पार्ट बना दिए हैं। कानपुर में 20 डिवीजन है और उसमें एसडीओ है और हर आदमी, हर एक्सीडेंट, हर एसडीओ सभी तरह के काम देखता है। वो सप्लाई भी देखता है, वो रेवेन्यू भी देखता है, वो वीआईपी डेवलपमेंट भी, मतलब वीआईपी भी देखता है, कंप्लेंट भी देखता है। इसको हम चेंज करने जा रहे हैं। आफ्टर दिवाली ये इम्प्लीमेंट हो जाएगा काम। और एक जो अधिकारी एक ही तरह के काम देखेगा, जो सप्लाई का इंजीनियर होगा, 33 सप्लाई के लिए अलग इंजीनियर रहेगा, 11 के लिए छोटी सप्लाई के लिए अलग इंजीनियर रहेगा, बिलिंग के लिए अलग स्टाफ होगा सारा। तो ये जो दिक्कत कई बार होती है, पता है कहीं ब्रेकडाउन हो गया, कोई भी कंज्यूमर गया, उसकी बिल की प्रॉब्लम आपको अगर नहीं उसकी प्रॉब्लम कई बार ये भी रहती है। ये चेंजेस हम यहाँ पर लागू कर रहे हैं। 1912 का जो हमारा एक कॉल सेंटर का सेंट्रलाइज नंबर जो 1800180191 कोई भी आदमी अभी भी है, उसको भी और स्ट्रॉन्ग करने जा रहे हैं। हमारे ऑफिसर 24 आवर है। तो ये हमारा प्रयास है आपको और चूंकि एक स्पेशलाइज ऑफिसर होगा तो सप्लाई में भी हम ये पहला चेंज होने जा रहा है। दूसरा जो चेंज होने जा रहा है वो पूरा ऑल यूपी हो रहा है। स्मार्ट मीटर लगेंगे सभी कानपुर में भी लगेंगे। उसमें अभी ज्यादातर मुझे ये जानकारी नहीं है उससे क्या फायदा होगा और लोग ये मीटर बहुत तेज चल रही है, तो उसके लिए मैं बता दूं कि हम 5% मीटर भी लगा रहे हैं, जिससे कि ये लोगों का डाउट खत्म हो जाएगा। फायदा क्या होगा? एक तो आपको उसका एक ऐप भी हम देंगे जो आपके मोबाइल पर रहेगा, उससे आप कंप्लेंट भी डाल सकते हैं। अपने कंप्लेंट सीधे बजाय फोन करने के सीधे कंप्लेंट हमारे यहाँ जाएगी। दूसरा, आपको डेली का डेली आपका कितना खर्च हो रहा है वो भी आपको मिल जाएगा। या आपको अभी मालूम नहीं पड़ता है, एक महीने के बाद आपको मालूम पड़ता है कि मेरा बिल जो है 4000 रुपए का है, 5000 का है, 10,000 का है। आपको पर डे का आपके कितना बिल है आपको मालूम है। और किसी दिन हो सकता है कि आपका ज्यादा हो रहा है या मेहमान आ गए या उस दिन का भी आपको बता रहेगा कि आज मेरा कितना खर्चा मिला। नंबर 2, आप लोगों के बिल काफी गड़बड़ हो जाती है। कई बार हमारा मीटर रीडर जो है हर जगह पहुंच नहीं पाता है, कई बार अंदाजे से रीडिंग कर देता है, वो आपका बिल अब गलत नहीं होता, तो अब हमारे सर्वर पे सीधा कनेक्ट होगा, स्मार्ट मीटर सर्वर पे सीधा कनेक्ट होगा और मंथली बिल आपका आपके मोबाइल पे आ जाएगा। इसके लिए कोई आपको मैनुअल इंटरवेंशन खत्म हो जाएगा, तो बिल में कोई भी मिस्टेक होने की संभावना लगभग खत्म हो जाएगी। एक चीज और आप लोगों की जानकारी दें, इस मीटर की कोई भी कॉस्ट कंज्यूमर से नहीं है। कंज्यूमर इसमें कोई भी पैसा दिया नहीं जाएगा, टोटल डिपार्टमेंट इसका देता है। डिपार्टमेंट को क्या फायदा होगा? डिपार्टमेंट को ये फायदा होगा कि हम अपने बैठे बैठे सारी यहाँ से मॉनिटरिंग कर पाएंगे। इस ट्रांसफॉर्मर पे कितने लॉसेज हो रहे हैं, कितनी चोरी हो रही है, ये हमारा मिशन है। अपना जो भी रेट करना है या करना को भी करना है। आपको बता दूं एसको इस इंडिया की लिमिटेड सरकारी कंपनी में से है प्रॉफिट, बाकी ज्यादातर सरकारी कंपनी घाटे में चल रही है। हम ऑलरेडी प्रॉफिट और इस
ये बात और उम्मीद है और थर्ड एक और काफी स्कीम आने वाली है उसमें कुछ हम नई टेक्नोलॉजी का यूज भी करेंगे। अभी 33 की लाइन जो आती है बड़े, जिसे आप लोग कहते हैं कि बड़ी लाइन आ रही है 33 मिली, उसका ऑलरेडी यहाँ पे डबल सप्लाई है 94 मिली का वैसे 87 मिली का हमारे ऐसे है जिसमें 2 सप्लाई आती है, लेकिन वो अगर फॉल्ट हो जाता है पूरा लूप मिलेगा। आगे हम जो हर चीज करने जा रहे हैं, अगर कोई एक सप्लाई 33 बंद हो जाएगी तो उसको ऑल्टरनेट सप्लाई देंगे, आपकी पावर पर कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा। नंबर 1 अभी 11 की सप्लाई जो कि आपके ट्रांसफॉर्मर्स आपके यहाँ लगे होते हैं, उनकी सप्लाई अगर हमारी डिस्टर्ब हो जाती है उसमें हमारा कोई सेपरेट ऑप्शन नहीं है। रिंग मैनिपुलेट करके आरएमबी करके जाते हैं, जिनको हम बहुत 800 आरएमबी पूरे काम में लगाने जा रहे हैं। अगर आपकी सप्लाई एक तरफ से बंद होगी, हम उसको ऑल्टरनेट दूसरी तरफ से सप्लाई करते हैं। इसी तरह से सेक्शनाइजर होते हैं, जो अभी कोई फॉल्ट हो गया, एयर एंड में फॉल्ट है, सप्लाई पूरी बंद हो जाती है, हम उसको वहां से सेक्शन काट देंगे, थोड़ा सा एरिया बंद होगा, बाकी सारी सप्लाई चलती है। ये इसे लगाने जा रहे हैं। एक एफपीआई का आप फॉल्ट पाथ इंडिकेटर, वो सीधे कनेक्शन होगा हमारे सर्वर से, हमारा स्काडा सिस्टम से। कहीं भी फॉल्ट होगा तो बता देगा कि किस जगह फॉल्ट है। अभी हमें फॉल्ट ढूंढने में घंटों लग जाते हैं, तो बहुत जल्दी हम जो आपका फॉल्ट है ऑल्टरनेट सप्लाई अवेलेबल हो जाएगी, उसी सप्लाई से मिलेगा। लेकिन जो मेन सप्लाई